पूजा पे हमला होगा। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हवा को बदल दिया? क्या योगी का दायरा बढ़ाने वाली नीति काम आ गई? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ गेम चेंजर साबित हो रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के तेवर लोगों को रास आ रहे हैं? देश की सियासत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कद और किरदार लगातार बड़ा होता जा रहा है। हार्डकोर हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले योगी आदित्यनाथ जिस राज्य का रुख करते हैं, उस राज्य की सियासी फिजा की तस्वीर बदलने लगती है। बिना लाग लपेट वाली रणनीतिक लकीर खींचने वाले योगी आदित्यनाथ अब धीरे धीरे उस सियासी फलक का हिस्सा होते जा रहे हैं जहां से यूपी के बाहर की जमीन आकार लेती है। यानी उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड से एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं वो ऐसी कहानी गढ़ रहे हैं जिसकी पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखी है। इसलिए योगी की राजनीति के कौशल को समझने से पहले यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड से आए एग्जिट पोल के रुझान की कहानी समझ लेते हैं। ज्यादातर सर्वे का रुझान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि एनडीए का दांव इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में महायुति को 145 और महाविकास अघाड़ी को 130 सीटें और अन्य को 13, जबकि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर न्यूज 18 इंडिया के महापोल में एनडीए को 41 और इंडिया गठबंधन को 36 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन की विरोधी पार्टियां इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखती। एग्जिट पोल को हम लोग बहुत विश्वसनीय नहीं मानते हैं और उसका कारण है पिछले 10 वर्षों में जो स्तर में गिरावट आया है कुछ सर्वे एजेंसियों का। अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, लेकिन कुछ में तो 3 तो ऐसे एग्जिट पोल है जहां आपको फुल फ्लेज दिया गया है, सरकार आप बना रहे हैं उसमें। ठीक है, उन लोगों ने भरसक ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है दिखलाने का, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं कि हम लोग को एग्जैक्ट पोल पर ज्यादा भरोसा है। एग्जिट पोल्स पे हम इसलिए भरोसा नहीं करते क्योंकि अंडर करंट उससे भी ज्यादा था, उससे भी ज्यादा सीटें हमें मिल रही हैं और हमें उम्मीद है कि 50 सीटों के मार्जिन को हम आसानी से पार करेंगे और झारखंड के इतिहास की सबसे जो पावरफुल सरकार है, इतनी सीटें आज तक किसी गठबंधन ने नहीं जीती, वो हम बनाएंगे। एग्जिट पोल अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग जगह से आए हैं। मैंने एक्सेस का देखा था, फिर बाकी का देखा था। तो हम तो यही कहते हैं कि कभी कभी एग्जिट पोल दिशा देता है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से कुछ कठिनाई आ रही है। हम तो 23 के इंतजार में हैं। एग्जिट पोल पर राय अलग अलग होना स्वाभाविक है क्योंकि एक सीमित पैटर्न पर वोटिंग का रुझान का आकलन किया जाता है, लेकिन धुआं भी वहीं उठता है जहां चिंगारी होती है। इसलिए अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बंटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव की अनदेखी नहीं की जा सकती, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ उन्होंने यूपी उपचुनावों में किया बल्कि उसी नैरेटिव का इस्तेमाल झारखंड और महाराष्ट्र में भी किया। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत ही भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी,
जब भी पटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी पटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। योगी आदित्यनाथ बेहद ही आक्रामक छवि के नेता हैं, जो एक बार वो तय कर लेते हैं उसे वो हर हाल में पूरा करते हैं। योगी आदित्यनाथ की किताब में समझौते वाली सियासत का कोई जगह नहीं है। इसे समझने के लिए उस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में प्रचार की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले करीब 2 हफ्तों में योगी आदित्यनाथ ने 37 जनसभाएं की। उन्होंने यूपी में 2 रोड शो भी किए, महाराष्ट्र में 11 रैलियां की। इस प्रचार अभियान में योगी आदित्यनाथ बेहिसाब जन समर्थन जुटाने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र के वाशिम में जब उन्होंने पहली रैली की तो उसी रैली से उन्होंने प्रचार के एजेंडे की नींव रख दी। कारण था हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए एक है और सेफ है। एक है सेफ है। पूरे चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ ने हार्डकोर हिंदुत्व और हिंदू एकता पर धार दी। इस दौरान उन्होंने बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, हनुमान चालीसा, छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा अयोध्या, काशी, मथुरा और औरंगजेब का भी जिक्र किया। अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी फॉर्मूले पर योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में भी अपने प्रचार की कमान को संभाला। झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रचार की शुरुआत 5 नवंबर को की थी। इस दौरान उन्होंने 4 दिन चुनाव प्रचार किया और कुल 13 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। आप जानकर ये हैरान होंगे कि योगी की सभा झारखंड में भी भीड़ जुटाने में जबरदस्त तरीके से कामयाब रही थी। चाहे संथाल परगना का रीजन हो या फिर कोल्हान, योगी जहां जहां गए उन्होंने हिंदुत्व की एकता का नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। और बीजेपी के रणनीतिकारों के मुताबिक इसी नारे ने एक तरीके से गेम चेंजर का काम किया। इन्हीं मुद्दों के जिक्र ने योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र और झारखंड में भी सियासत की धुरी बना दिया। एक ऐसी धुरी जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनावी अभियान घूमता रहा। खास बात यह भी है कि योगी ने जिस नैरेटिव और एजेंडे का चुनाव किया उस पर लोगों ने भरोसा भी किया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश में, क्योंकि जो है ये तो एकदम सही बात है कि अगर जो जातियों में बटेंगे तो नुकसान हमारा ही होना है। तो एकदम उनका नारा एकदम बेस्ट है कि अगर एकजुट होकर रहेंगे तो हमारे देश का विकास भी होगा और हम आगे भी बढ़ेंगे। योगी जी ने सबसे अच्छा काम है, जो लड़के आवारा गर्दी करते थे उनको बहुत अच्छा शिकंजा कसा, रोजगार के बहुत अवसर प्रदान किए हैं। चाहे वो लड़कियां हों, चाहे गाँव के बच्चे हों, चाहे शहरों के हों, सबके लिए रोजगार के बहुत अवसर उन्होंने। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में हमने देखा, झारखंड चुनाव में लगातार योगी आदित्यनाथ का जो नारा था वो गूंज रहा था। कहीं ना कहीं उनकी जो पिक्चर है वो यूपी से बढ़ के दूसरे स्टेट में भी। नहीं, काम तो अच्छा कर रहे हैं। समाज सुधार जो उन्होंने बीड़ा उठाया उसमें वो सफल भी हुए हैं, आगे भी सफल होंगे। योगी आदित्यनाथ के नैरेटिव की धार देखिए कि उनकी हर चुनावी सभा में अपार जनसमूह दिखाई दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? योगी आदित्यनाथ के नारों से ही क्या सियासी माहौल बदला या फिर कहानी उससे आगे की कुछ और भी है? इसके लिए आपको यूपी और जम्मू कश्मीर और हरियाणा की कहानी को समझना होगा।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर वाली कहानी इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसी कहानी से ये तय होता है कि आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ चुनावी फिजा को बदलने का दम रखते हैं, कैसे वो उत्तर प्रदेश से बाहर भी लोगों का भरोसा कायम रखने में कामयाब होते हैं। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम लोग उनको देखना चाहेंगे और जब भी इलेक्शन होगा अपना भारी मत से उनको विजयी बनाना चाहते हैं। योगी सरकार आनी चाहिए इस बार, मोदी के बाद योगी जी। हम लोग भी चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री के पद पर आगे आए और समाज देश को आगे बढ़ाएं और नाम रोशन हो। प्रधानमंत्री के रूप में जो देखना चाहते हैं तो वो योगी जी है। क्या यूपी चुनावों में चल गया योगी का जादू? क्या हिंदू एकता वाले नारे ने चुनावी बाजी पलट दी? क्या डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो गए योगी आदित्यनाथ? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सियासत का वो चेहरा जिन्होंने अपने दम पर वो राजनीतिक मुकाम हासिल किया है जिसका सपना अक्सर बड़े बड़े नेता देखते हैं। और अब योगी आदित्यनाथ का यही सियासी रुतबा इतना बढ़ता जा रहा है कि यूपी की दहलीज को पार करते करते योगी आदित्यनाथ उस कल्ट के नेता हो चुके हैं जिस पर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चुनौती को लेकर भरोसा किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश में एक संदेश दिया और आज हिंदुत्व का चेहरा बनकर के अगर कोई उभरा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन आज वो पूरे देश के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं कि अगर हिंदुत्व का कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो वह योगी आदित्यनाथ हैं जो खुल करके अपनी बात मंचों पे कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा यूपी उपचुनावों में भी योगी आदित्यनाथ की करिश्माई ताकत का असर एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी को 6 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन 2022 में यहां के आंकड़े कुछ और थे, इसलिए जिन 9 सीटों पर बदले हुए समीकरण दिखाई दे रहे हैं उन पर 2022 में किसका कब्जा था ये भी समझते हैं। सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी समाजवादी पार्टी के पास थी, यानी 4 सीटें। फूलपुर, गाजियाबाद और खैर यानी 3 सीटें बीजेपी के पास थी। मझुआ सीट निषाद पार्टी के पास थी, जबकि मीरापुर सीट बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। जबकि लोकसभा चुनावों के दौरान जब यूपी में बीजेपी की भारी किरकिरी हुई थी, उस वक्त इन 9 विधानसभा सीटों पर लीड का जिक्र करें तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस, 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर अपना दल ने बढ़त बनाई थी। इन्हीं चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध के सुर मुखर हुए थे। विपक्ष जहां लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहा था तो वहीं पार्टी के भीतर भी योगी आदित्यनाथ के विरोध को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव में तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर इसलिए भी बदली हुई नजर आ रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ प्रचार की कमान संभालने में एड़ी चोटी का जोर लगाया, बल्कि वोटों के बिखराव को भी रोकने में वो कामयाब साबित हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार्डकोर हिंदुत्व की सियासत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए बीच की लकीर का कोई मायने नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू एकता की बात करते हैं और उनकी इन्हीं बातों को मुस्लिम एकता के समानांतर बड़ा जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। हरियाणा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे को भी हम देख चुके हैं। हरियाणा चुनावों में जो नतीजे आए थे उनको लेकर विश्लेषकों ने भी माना था योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने विपक्षी पार्टियों का सारा खेल खराब कर दिया और अब ऐसा ही कुछ मौजूदा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, क्यों उनके बढ़ते कद की कहानी लगातार विस्तार ले रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग योगी पर भरोसा कर रहे हैं। देश को बहुत समय बाद ऐसा राजनेता मिला है जो अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में ना सोचकर देश के बारे में सोचता है और प्रदेश के लोगों के बारे में सोचता है। इनके आने के बाद से यहाँ पे जितना लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक हुआ है। योगी जी ने अपने देश का नाम काफ़ी ऊंचा किया है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और बस मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा बेरोजगारी के मुद्दे पे थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा अगर बेरोजगारी के मुद्दे पे ध्यान देंगे तो योगी जी बेस्ट चीफ मिनिस्टर साबित होंगे और आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद भी उनके लिए आ सकता है। प्रधानमंत्री पद के वो प्रबल दावेदार हैं। उनके राज में जो भी जनता है खुशी है, गुंडागर्दी खत्म है, भ्रष्टाचार लगभग खत्म है और देश की जो भी समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या यानी देश की समस्या, हम तो ये चाहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में हो, क्योंकि अगर योगी जैसा कई सारे योगी होंगे तो भारत और ऊंचाइयों तक जाएगा। फिलहाल चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हैं। उनके बाहर आने में कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति के इस बदले हुए माहौल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक करिश्माई कद वाले नेता जरूर साबित हुए हैं।